बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार दाल की कचौरी और आलू की तरकारी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर अफ्तार में ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आप लोगों के पास है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो बिना स्किप के वीडियो पूरी देखिएगा। ये मैंने ले लिया है मैदा। मैदा हमारा छना हुआ है। 2 कप मैदा लिया है मैंने और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। मैंने अजवाइन ले ली है और इसे हाथ से मैं मसल कर ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून। अब इसमें मैंने घी ऐड किया है 1 से 2 खाने के चम्मच। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से, सब चीज़ों के साथ मैदे को मिक्स कर लेंगे ताकि नमक, अजवाइन और घी सब जगह मिक्स हो जाए। अब हम अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और ना बहुत नरम और ना बहुत सख्त होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने और अच्छे से गूंद लिया है मैंने आटे को। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से गूंदना है हमें। ये देखिए, ना बहुत सख्त है ना बहुत नरम, नॉर्मल आटा गूंदकर अब मैंने ऊपर से ही घी का हाथ लगा दिया है और कवर करके रख दिया है 20 मिनट के लिए। आधा कप दाल ली है हमने, मूंग की धुली हुई दाल है और इसे 4 घंटे भिगो दिया था। सॉफ्ट हो गई है ये भीगने से। और मैं अब इसे दरदरा सा पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने दरदरा सा पीस लिया है। हमने 2 खाने के चम्मच तेल ले लिया है। तेल गरम हो गया तो मैंने इसमें बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर दी है। बिल्कुल बारीक काट लिया था, 1 खाने के चम्मच के करीब है तकरीबन। और मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसे भी हम 1.5 से 2 मिनट तक इसे सौटे कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगी है ज़ीरे की। अब इसमें मैंने अजवाइन ऐड कर दी है 1/4 टीस्पून। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। अजवाइन से भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। बहुत अच्छी मज़ेदार कचौरियाँ रेडी होंगी हमारी। आप लोग इसी तरह बनाइएगा जिस तरह मैं बता रही हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून हल्दी डालूँगी, हाफ़ टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा इसे भून लेंगे मसालों को। साबुत धनिया है, सौंफ है कुटी हुई, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून साबुत धनिया कूट लिया है मैंने। अब इसे भी ऐड कर देंगे। इससे भी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है हमारी कचौरी में। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मसाले को भून लिया है। अब मैं ये दाल जो हम पीस ली थी मैंने दरदरी सी, ये भी इसमें ऐड कर दी है। इन मसालों के साथ कचौरी जब आप बनाएंगे तो बहुत मज़े की कचौरी बनेगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा। लो फ्लेम कर दी है हमने। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर मैंने हाफ़ टीस्पून ऐड किया है। इन मसालों के साथ आप बनाएंगे, आपकी भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कचौरी बनेगी। कसूरी मेथी ऐड की है मैंने, हाथ से मसल कर डाल दी है 1 टीस्पून। इसकी खुशबू भी लाजवाब है। बहुत ही मज़े की कचौरियाँ बनेंगी हमारी जब आप बनाएंगे, जब आपको पता चलेगा। मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे, बेसन भी हमारा अच्छे से भुन जाए और दाल जो हमने ऐड की है इन मसालों के साथ मिलकर अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छे से भून लिया है हमने, मिक्स हो गया है सब मसाला। अब हम हरा धनिया ऐड करेंगे।
हरा धनिया ऐड कर दिया है मैंने। आप चाहें तो इसमें मोटी हरी मिर्चें अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब ये रेडी है, ठंडा करने के लिए रख देंगे हम। हमने 2 खाने के चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब तेल में मैंने 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड किया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ले लिया है। सौंफ ले ली है 1/4 टीस्पून। राई दाना लिया है 1/4 टीस्पून और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। इसमें खुशबू आने लगे, जले नहीं। अब इसमें मैंने 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के कटे हुए डाल दिए हैं। टमाटर के साथ हम भून लेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। मीडियम फ्लेम पर मैंने फ्राई किया है और अच्छे से भून लिया है टमाटर को। और टमाटर मैश करते हुए मैंने भुना है। मैश हो गए, सॉफ्ट हो गए हैं हमारे टमाटर। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि हम मसाले डालेंगे तो वो जलेंगे नहीं। अब इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड की है 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। हरी मिर्च ऐड कर दी है मैंने साबुत और लाल मिर्च भी ऐड की है साबुत। ये हरी मिर्च जो रेड हो जाती है यही मैंने इसमें ऐड कर दी है। और मैंने आलू उबले हुए लिए हैं। 3 से 4 अदद आलू उबालकर छील लिए थे और उनको हाथ से ही तोड़कर डाल दिया है मैंने। अब स्पून की मदद से हम मैश करते हुए इसे भून लेंगे, अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। बहुत मज़े की तरकारी बनती है ये। मैं हमेशा इसी तरीके से ही बनाती हूँ तरकारी और कचौरियाँ। 1/2 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है आलू को। अब इसमें मैंने 1/2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। पानी मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद कलौंजी ऐड कर देंगे हम 1/2 टीस्पून। तरकारी में कलौंजी की खुशबू भी बेहद अच्छी आती है, आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया था कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून पानी उसमें मिक्स किया। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम हल्का सा पकाएंगे। मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद पकाया है इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर। और अब मैंने ज़र्दे का रंग ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं सिरका ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने सिरका ऐड कर दिया है। थोड़ा खट्टा खट्टा सा भी टेस्ट आएगा। दाल भी हमारी ठंडी हो गई है और आटा भी हमारा अब रेडी हो गया है कचौरी बनाने के लिए। हम दोबारा से सेट कर लेते हैं हाथ से। ये देख सकते हैं आप हमारा आटा कितना अच्छा गूंदा हुआ है। अब हम छोटे छोटे से इसमें हम पेड़े निकाल लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे हम पेड़े बनाकर रखेंगे। हमने सब पेड़े बनाकर रख लिए हैं छोटे छोटे से। अब इस तरीके से हम हाथ में लेकर इस तरीके से बनाएंगे बीच में, ताकि बीच में हम फिलिंग रखेंगे अपनी दाल की। फिलिंग इस तरीके से रखेंगे हाथ से प्रेस करते हुए। चारों तरफ से हम इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से दबा देंगे और फिर इसे गोल घुमा देंगे ताकि ये ज्वाइंट हो जाए, निकले नहीं हमारी फिलिंग। इस तरीके से हम बना लेंगे और सब बनाकर रख लेंगे। एक और दिखा देती हूँ मैं आपको।
इस तरीके से हम अपनी फिलिंग रखेंगे और आप इस तरीके से फिंगर की मदद से दबा दें ताकि फिलिंग बाहर ना आए। और हम ये सब रेडी करके रख लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से रखी है और इसे हल्के हाथ से बेल रही हूँ मैं। चारों तरफ से हमें एक सा बेलना है, बिल्कुल पतली सी बेल लें, मोटी नहीं होनी चाहिए। और दाल भी हमारी देखें बाहर नहीं आई है क्योंकि हमने अच्छे से फिलिंग की है। इस तरीके से हम सारी बेल कर रख लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, मीडियम फ्लेम पर रखा है हमने तेल और तेल में ऐड कर दी है ताकि ये अच्छे से हल्के हल्के सिक जाए और बहुत ही मज़ेदार सी कचौरी फ्राई हो जाए। 1 बाय 1 एक एक डालते रहेंगे हम और अभी इसे हिलाएंगे नहीं जब तक नीचे से कलर ना आ जाए। ये देखिए नीचे से कलर आ गया है, नीचे से पक गई है। तो अब हम दूसरे साइड पर भी कलर आने देंगे और इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम निकाल लेंगे, ये अच्छे से पक गई हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारी कचौरियों की। इसी तरीके से मैं डालती जा रही हूँ इसमें और स्पून की मदद से हम गरम तेल भी इसके ऊपर डालते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए ये फूलना शुरू हो गई है। इस तरीके से हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड पर भी इसे फ्राई कर लेंगे। ये मज़ेदार कचौरी तरकारी हमारी रेडी हो गई है। अब आप बाज़ार से लाना छोड़ें और घर में ही बनाएं। बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है। आप ज़रूर अफ्तार में बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।